हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुलदीप क्लासेस। इट्स द नंबर वन इंस्टीट्यूट ऑफ सेंट्रल इंडिया। इलेक्ट्रिसिटी के दो पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम तीसरा पार्ट कंप्लीट करेंगे जो कि इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर है, और इसी के साथ हमारी इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद हम साउंड को कवर करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम MPPSC का मेंस का पेपर 3rd फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट करा रहे हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना, और इस वीडियो को रेगुलर देखिए, क्योंकि मैं नोटिस कर रहा हूं कि कुछ बच्चे जो रिमोट एरिया में रहते हैं, जैसे रिमोट एरिया वेयर द एस्पिरेंट कैन नॉट रीच द कोचिंग ड्यू टू फाइनेंशियल वीकनेस के कारण कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें शेयर करिए। जो शेयर करने से क्या होगा कि उन बच्चों को बेनिफिट हो जाएगा, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट कर लेंगे MPPSC का 3rd पेपर। चलो अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगेन आई रिपीट यू, जनरल स्टडीज कोचिंग है, मैं कवर कराता हूं, माई सेल्फ रमन शर्मा। ओके, आई हैव रिटन 2 टाइम्स मेंस ऑफ UPSC एंड 2 टाइम्स मेंस ऑफ MPPSC। अभी मेरा सेकंड मेंस है 2021 का। देन वी कवर द 3rd पेपर। देखो, मैं फिर से बताना चाहूंगा, हम UPSC और MPPSC के बैच चला रहे हैं related to मेंस एंड प्री। बोथ बैचेज आर रनिंग इन अवर कोचिंग, प्री एंड मेंस। इसके साथ साथ अलोंग विथ इट कई सारे बैच चल रहे हैं जो कि SSC से CGL, LDC, GD, these are separate batches for the SSC and other batches bank. These are 2 batches, PO and clerk are separate batch. 3rd railway, CTT and MPTT, along with it महिला सुपरवाइजर, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल और पटवारी, सारे सब एग्जाम के सेपरेट बैच है। हम ऐसे भेड़ बकरी की तरह भरते नहीं है, सारे GS बच्चों को एक साथ भर दिया, ऐसा नहीं है। हर कोचिंग के हर पेपर की प्रिपरेशन के लिए सेपरेट बैच है। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो, 3rd पेपर कंप्लीट कर रहे हैं जिसके अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। साइंस में क्या क्या आता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। कंप्यूटर, 3rd पेपर में कंप्यूटर, मैथमेटिक्स, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड सम पार्ट ऑफ द ज्योग्राफी। सो स्टार्ट करते हैं हम लास्ट पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। देखो, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, आज हम कवर करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? देखो, आप जानते होंगे आपके घर में वायर होते होंगे, वायर जहां से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती होगी। कैसे? एक पाथ होता होगा जहां से इलेक्ट्रिसिटी आपकी फ्लो होती होगी टू द इक्विपमेंट। आपके घर में फ्रिज है, कूलर है, तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी आती होगी, प्लग लगाते होंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होकर आपके कूलर में जाती होगी, तो फिर आपको ठंडी ठंडी हवा देता होगा गर्मी के मौसम में। और अगर आप हीटर चलाते हो, ठंड के मौसम में हीटर चलाते हो, तो क्या होता है? थोड़ा थोड़ा गरम लगता है, तो ठंड नहीं लगती है। तो इसी को पढ़ेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? एक पाथ जहां पर करंट फ्लो होता है टू अ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट। बताया ना, कूलर का एग्जांपल, AC का एग्जांपल, कई सारे एग्जांपल ऐसे जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट होते हैं, उसमें जो करंट फ्लो होता है, एक पाथ होता है, उसको सच एज लैंप, मोटर, फैन एंड अदर हाउसहोल्ड अप्लायंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, इसको इलेक्ट्रिक सर्किट भी बोलते हैं। द वायर इज मेड ऑफ मेटल। आपको पता है, आपके घर में वायर होता होगा, उस पर कोटिंग होती होगी प्लास्टिक की, और वो उसके अंदर क्या होता है? मेटल, एक मेटल का होता है, ठीक है। वायर मेटल का बना होता है जिस पर कोटिंग होती है प्लास्टिक की। विच हैज प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टिविटी। जो आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में देखी, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर क्लियर किया है, और उसको देखिए। देयर आर मेनली 4 टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। 4 टाइप के होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसको हम आज कवर करेंगे। ओके, सबसे पहला सर्किट कौन सा होता है? क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट में क्या होता है कि आप जानते हो, क्लोज सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है विदाउट एनी लॉस। ओके, क्या होगा? अ क्लोज सर्किट वेयर करंट कैन इजीली रीच द इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट। आपको पता है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बोर्ड है हमारा, बोर्ड, इलेक्ट्रिक बोर्ड, इसमें प्लग लगा हुआ है इसके अंदर। तो क्या होगा? क्लोज सर्किट कहलाएगा, क्योंकि एक साइड उसका एक पॉइंट किससे कनेक्ट है? इलेक्ट्रिक करंट से, एंड सेकंड कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रिक बोर्ड, तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी इसमें आ रही है, तो वो क्लोज लूप कहलाएगा, क्लोज सर्किट कहलाएगा, और इसी को हम क्लोज सर्किट बोलते हैं। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट टाइप ऑफ, दैट इज कॉल्ड ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में क्या होता है? नो इलेक्ट्रिक अप्लायंस कैन फंक्शन अंटिल द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। क्या बोला? कि अगर इलेक्ट्रिसिटी किसी भी इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट नहीं फ्लो हो रही है, तो वो काम करेगा? पंखे में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लाइट चली जाती है आपके घर में,
लाइट चले तो क्या होता है, सब कुछ बंद हो जाता है, लाइट बंद हो जाती है, पंखा बंद हो जाता है, तो उसको चालू करने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो ओपन सर्किट में क्या होता है कि इफ द फेज वायर, 3 वायर होते हैं आपके प्लग में, देखना, एक होता है न्यूट्रल और 2 फेज वायर होते हैं। ओके, तो फेज वायर ब्रेक फ्रॉम समवेयर इन द सर्किट, आप देखना आपके जो वायर होता है, कूलर का वायर है, मान लीजिए बीच में से कट गया बीच में से, तो क्या होता है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफॉर्म नहीं होती फ्रॉम इलेक्ट्रिक एरिया टू दैट्स इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट। तो इसको क्या बोलेंगे, द करंट डज नॉट फ्लो इन सच अ सर्किट, तो करंट फ्लो नहीं होता है, देन वी कॉल एज अ ओपन सर्किट। तो उसको क्या बोलेंगे, ओपन सर्किट। अपन मान लीजिए बीच में से तार कट गया तो क्या होता है कि आप जानते हो कूलर बंद हो गया, पंखा बंद हो गया, जो भी बंद होता है, इलेक्ट्रिक बोर्ड बंद हो जाएगा, बीच में से वायर में कटिंग आ गई, चूहा काट गया, कुछ भी हो गया, तो क्या होता है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाती है इजीली, तो इस वजह से इसको बोलते हैं अपन ओपन सर्किट। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट देखो, शॉर्ट सर्किट में क्या होता है कि आपको मालूम है, आपने कई बार पढ़ा होगा, फायर विकेटर वाले आते हैं, फायर के बारे में, आग लग जाती है कहीं, तो किस कारण, कई सारे कारण होते हैं फायर लगने के, या तो सिलेंडर फट गया, या फिर आपका कहीं शॉर्ट सर्किट, आपने पढ़ा होगा शॉर्ट सर्किट हो गया था, वायरिंग के डिफरेंट वे में कनेक्शन हो गए थे, जिससे क्या हुआ, आग जनरेट हुई, और उससे क्या हुआ, घर कुछ भी जल जाता है, ठीक है, शॉर्ट सर्किट से। तो वो क्या है, इज द थर्ड टाइप ऑफ circuit, that is called short circuit, when the phase wire and neutral wire of a circuit are connected without any load। load क्या होता है, load बता देता हूं मैं, load, electric load, load क्या होता है, that consume electric energy, electric current। ओके, जो भी चीज इलेक्ट्रिक करंट को कंज्यूम करती है, दैट इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रिक लोड। तो बिना लोड के जब फेज वायर और न्यूट्रल वायर सर्किट का कनेक्ट रहते हैं विदाउट एनी लोड, देन द वैल्यू ऑफ करंट इंक्रीज मैनीफोल्ड। आपको पता है शॉर्ट सर्किट में क्या होता है कि करंट मैनीफोल्ड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो आपको पता है, अपने घर में आप एमसी लगाते होंगे, तो अगर जब ज्यादा लोड हो जाता है तो वो एमसी अपने आप ऑटोमेटिकली गिर जाती है। क्यों गिर जाती है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट का प्रॉब्लम ना हो, जिससे आग ना लगे। ओके, देन इसके कारण ड्यू टू विच द इलेक्ट्रिक सर्किट एंड कनेक्टेड इक्विपमेंट गेट डैमेज। आपको पता है, अगर आपके घर में एमसी नहीं होगी तो कई सारी चीजें भुग जाती होंगी, तो आपको स्टेबलाइजर लगाते हैं, कई सारी चीजों में स्टेबलाइजर, एसी में लगाते हैं स्टेबलाइजर, तो वो क्या करता है कि वो वोल्टेज को कंट्रोल करके रखता है। ओके, जिससे शॉर्ट सर्किट ना हो कि अपना एकदम करंट बढ़ जाए, जिससे खराब चीज ना हो, इक्विपमेंट डैमेज ना हो। ओके, देन इज कॉल्ड अ शॉर्ट सर्किट। ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड लीकेज सर्किट। इट इज अ 4 टाइप ऑफ सर्किट। देन लीकेज सर्किट, अगर इफ द फेज वायर come into contact with a metallic cover of the any device connected to the circuit। क्या बोला, कोई भी वायर से, मान लीजिए कोई भी वायर से कोई मेटल कुछ भी है, अगर वो कनेक्ट हो जाता है तो क्या होता है कि मेटल में भी करंट आ जाता है, मेटल में आता है करंट, तो क्या लीकेज हो रहा है, करंट का लीकेज हो रहा है। किसमें, जो मेटल वायर के कटिंग से कनेक्ट हो जाता है उसमें लीकेज हो रहा है। देन और एनी अदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग डिवाइस, और किसी भी मेटल सरफेस से जुड़ जाता है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अगर उससे इलेक्ट्रिक करंट कनेक्ट हो जाता है या वायर कहीं कटिंग हो जाती है, अगर मेटल से कनेक्ट हो जाता है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो क्या होता है, लीकेज होता है इलेक्ट्रिक करंट का। ओके, देन इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन इट, उसमें फ्लो होने लगता है जो मेटल कनेक्ट हो गया है, जिसके कारण सर्किट डज नॉट वर्क प्रॉपरली। आपको पता है कि आपको लीकेज हो रहा है सर्किट इलेक्ट्रिक करंट का, तो उससे क्या होगा कि जो भी इक्विपमेंट है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है, दैट इज कॉल्ड अ लीकेज सर्किट। ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इलेक्ट्रिकल डिवाइस। देखो, आपको पता है इलेक्ट्रिक डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल डिवाइस कौन कौन से होते हैं। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट मैंने अभी प्रीवियस लेक्चर में कुछ बताया है कि 2 तरह के करंट होते हैं, एक अल्टरनेटिव करंट और एक डायरेक्ट करंट। मैंने पूरा इजीली वे में समझाया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और मेरे वीडियो के लिंक दिए हुए हैं,
इसके साथ साथ अलॉन्ग विथ इट आपको वीडियो के साथ आपका जो टाइटल है उसमें समझाया गया है इलेक्ट्रिसिटी में। देखिए डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिव करंट के बारे में मैंने डिटेल में समझाया है, तो आप जाइए देखिए। देन आफ्टर देयर आर टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपको पता है दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है अल्टरनेटिव करंट जिसको अपन एसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसी। ओके, विच वी गेट फ्रॉम द मेन इलेक्ट्रिसिटी लाइन इन अवर होम। आपको पता है आपके घर में कौन सी लाइट आती है? एसी लाइट आती है, एसी पे वर्क करता है। और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कि डीसी कहाँ से होती है? सेल, जो सेल होते हैं उसके अंदर डीसी होती है। ओके, देन आफ्टर हमारे घर के बाहर देखना वायर निकलते हैं, वायर निकलते हैं, जो अपर साइड का वायर होता है वो डीसी होता है और लोअर साइड के जो वायर होते हैं तीन वो होते हैं एसी। तो अपने घर में कौन सी लाइट आती है, कौन सा करंट आता है? एसी, एसी करंट आता है। एंड डायरेक्ट करंट विच वी गेट फ्रॉम द सेल और बैटरी, और बैटरी से और सेल से कहाँ से गेट करते हैं डीसी? फ्रॉम दी सेल और बैटरी। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड that a cell is represented by symbol of two line of unequal length। आपको पता है सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। दो लाइन में सेल को रिप्रेजेंट किया, या पॉजिटिव या नेगेटिव। ये क्या है? सेल का डायग्राम। इसको अपन इसी वे में रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको पता है लॉन्गर लाइन इज थिनर ऑन विच पॉजिटिव साइन इज मार्क। क्या बोला? लॉन्गर लाइन कौन सी है? अपर साइड की। इसको मार्क कैसे करा है? पॉजिटिव से। देन इट इंडिकेट द एनोड। जो क्या एनोड कर रहा है? जो इंडिकेट क्या कर रहा है? एनोड को इंडिकेट कर रहा है। क्लियर? देन शॉर्टर लाइन इज थिकर। शॉर्टर लाइन क्या होगी? थिक होगी। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करा है? माइनस के थ्रू। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैथोड के थ्रू। ओके, कैथोड बोलते हैं। तो when current it is drawn from a cell, जब अपन सेल से करंट लेते हैं, it flow from positive terminal to negative terminal in external circuit। तो कैसे फ्लो होगा करंट? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में करंट फ्लो होगा जब अपन सेल से इलेक्ट्रिक एनर्जी लेते हैं, इलेक्ट्रिक करंट लेते हैं। ओके, एंड फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल इनसाइड द सेल। सेल के बाहर कैसे काम करेगा सर्किट में? कि पॉजिटिव से नेगेटिव में जाएगा, और सेल के अंदर कैसे होगा? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक की और स्विच। आप जानते हो आपके घर में स्विच होते होंगे, स्विच होते हैं अपने घर में, जिसको ऑफ करा तो इलेक्ट्रिक करंट ऑफ हो जाता है, देन स्टार्ट करा तो इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट हो जाता है। तो इसी के वे में स्विच को समझाया है। देन इलेक्ट्रिक की और स्विच इज अ टाइप ऑफ डिवाइस। डिवाइस का टाइप है जिसके द्वारा द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैन बी स्टॉप। ठीक है, स्विच ऑफ कर दिया, करंट स्टॉप। देन और इलेक्ट्रिक करंट कैन बी पास थ्रू इट बाय कंप्लीटिंग सर्किट। ओके, क्या बोला? स्टार्ट करा तो करंट स्टार्ट हो जाता है फ्लो होना। दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ कनेक्टिंग एंड ब्रेकिंग द इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड की। मीन्स क्या बोला? अरेंजमेंट, ऑफ करना ऑन करना, इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? की बोलते हैं। क्लियर? ओके, वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड एमीटर। आपको पता है एमीटर का यूज है, इट इज अ लो रेसिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। ये क्या है? लो रेसिस्टेंस गैल्वेनोमीटर है, जो कि बाय कनेक्टिंग अ थिक वायर ऑफ लो रेसिस्टेंस। क्या बोला? इसको कैसे कनेक्ट करते हैं? बाय कनेक्टिंग अ थिक वायर, मोटा वायर ऑफ लो रेसिस्टेंस, कम रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का आप देखिए प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको हर चीज डिफाइन करी है। रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रेसिस्टेंस, कंडक्टर में रेसिस्टेंस कितना होता है, कैसे फ्लो होता है? जब इलेक्ट्रिक करंट के इलेक्ट्रॉन कोलाइड करते हैं विद द एटम ऑफ द कंडक्टर, देन इट इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और करंट फ्लो इजीली नहीं होता है। देन बिटवीन द connecting screw in parallel to the coil of galvanometer called a shunt and it is become a ammeter। ये डेफिनेशन है। गैल्वेनोमीटर का छोटा टाइप है और इसको इस तरीके से अपन डिफाइन करते हैं, इस तरीके से बनाते हैं। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर पढ़ेंगे। इट इज हाई रेसिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। वो क्या था? एमीटर। लो रेसिस्टेंस गैल्वेनोमीटर, इट इज अ हाई रेसिस्टेंस गैल्वेनोमीटर, जो कि यूज करा जाता है कहां पर? टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस।
पोटेंशियल डिफरेंस मैंने डिफाइन किया हुआ है, प्रीवियस लेक्चर में जाइए और देखिए व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। जब मैंने बोला द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ current, in bringing a what is it, that's a current from one point to another point in a electric field। चार्ज को एक पॉइंट से चार्ज को दूसरे पॉइंट चार्ज पर ले जाना, जिसमें जो काम होता है इन इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए कि दो पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ओके, इसको मेजर करने के लिए अपन वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। ये क्या है? हाई रेसिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। इट इज अ हाई रेसिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। रियोस्टेट, ओके, दिस डिवाइस इज यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या होता है कि आप देखते होंगे कई सारी चीजें कि अपन क्या करते हैं कि किसी भी चीज का करंट अपन को इंक्रीज और डिक्रीज करना है तो अपन इसका यूज करते हैं रियोस्टेट का, कि अपन बढ़ा दें तो करंट बढ़ जाएगा, कम कर दें तो करंट कम हो जाएगा। तो करंट को बढ़ाना कम करने के लिए यूज क्या करते हैं? रियोस्टेट का यूज करते हैं। इट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीडाइज नाइक्रोम वायर। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीडाइज नाइक्रोम वायर भी होता है, विच हैज अ हाई स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, जिसके अंदर हाई स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी होता है, एंड लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, रैप ओवर अ सिरेमिक होलो सिलेंडर। किस पे होता है? सिरेमिक होलो सिलेंडर पे कोटेड होता है। क्या होता है कि लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस और हाई स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। और ये क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीडाइज्ड नाइक्रोम वायर। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड अ रेसिस्टेंस बॉक्स। रेसिस्टेंस बॉक्स को समझेंगे। देखो, दिस इज यूज्ड टू पुट अ नोन रेसिस्टेंस इन द सर्किट। क्या बोला? इसको यूज क्यों करते हैं? कि रेसिस्टेंस को जानने के लिए। यू यूज टू नोन रेसिस्टेंस सर्किट के अंदर इसमें सेवरल कोल ऑफ डिफरेंट रेसिस्टेंस आर प्लेस्ड। क्या बोला? कई सारे कोल जो स्मॉल रेसिस्टेंस के होते हैं उनको प्लेस करते हैं, ओके, इन अ सीरीज ऑन अ प्लेट ऑफ एम्बोनाइट एट स्मॉल गैप बिटवीन द ब्रास ब्लॉक। मैंने क्या बोला कि एक पर्टिकुलर प्लेट है। क्या प्लेट है? वो किसकी है? एबोनाइट, ओके, प्लेट ऑफ एबोनाइट, जो कि स्मॉल गैप में अपन क्या करते हैं? रेसिस्टर लगाते हैं। क्या? डिफरेंट रेसिस्टेंस, ओके, प्लेस करते हैं। उससे क्या होता है? द रेसिस्टेंस ऑफ एनी दिस कॉल कैन बी इंसर्टेड इनटू द सर्किट। और इस जो रेजिस्टर होते हैं, जो कॉल के अंदर कॉल के जो रेजिस्टर होते हैं, वो क्या करते हैं कि इंसर्ट करते हैं किसके अंदर? सर्किट के अंदर। तो इट इज द यूज ऑफ रेसिस्टेंस बॉक्स। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज लाइक। वीडियो को लाइक करें, जिससे क्या होगा कि हमारे जो सर हैं, अभी इंटरनेशनल रिलेशन के सर हैं, अब वीडियो आपको अपलोड हो जाएगा। उन इंटरनेशनल उनने क्या समझाया है? उनने समझाया है कि ताइवान और चाइना के बीच का जो भी वार चल रहा है, उसके जो इशू अभी करंट में जो चल रहा है, और उसके साथ साथ जो करंट जो चल रहा है, इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा इंडिया के ऊपर और वर्ल्ड इकोनॉमी पर इफेक्ट क्या पड़ेगा, वर्ल्ड ट्रेड के बारे में बताया सर ने। तो उस वीडियो को भी आप देखें, हर वीडियो को आप लाइक करें, देन आफ्टर शेयर करें। शेयर उनको करें जो बच्चे सीरियसली हैं या फिर रिमोट एरिया में फाइनेंशियली वीक है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, कोचिंग ज्वाइन करने के पैसे नहीं है, तो उनका थर्ड पेपर कंप्लीट हो जाएगा। इंटरनेशनल रिलेशन जो कि टॉपिक है, इंटरनेशनल रिलेशन जो भी चल रहा है अभी करंट में, वो भी कवर हो जाएगा। मैथमेटिक्स के टॉपिक भी कवर हो जाएंगे, ओके, मैथ वाले सर अलग हैं हमारे, ओके, और कुलदीप सर का गाइडेंस भी मिल जाएगा। देन आफ्टर कमेंट करें, भद्दे कमेंट ना करें। आपके जो भी डाउट है रिलेटेड टू बैचेस ऑफ यूपीएससी एंड एमपीपीएससी एंड अदर एग्जामिनेशन ऑफ कंपटीशन एंड टेस्ट सीरीज, we are starting the test series of MPPSC mains on 1st of August। 3-4 टेस्ट हो चुके हैं, कई प्रभावशाली बच्चे टेस्ट देने आते हैं। इट इज अवेलेबल ऑन बोथ मोड, हाइब्रिड मोड में है। इट इज अवेलेबल ऑन बोथ मोड, दैट इज ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। आप डायरेक्ट सर को फोन करिए, आप व्हाट्सएप ग्रुप है,
मेंस का पेपर ऑनलाइन स्टूडेंट के लिए व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा, देन आफ्टर आपको पेपर दे दिया जाएगा। सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इससे क्या होगा, आपको बेनिफिट जो होगा कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन इजीली मिल जाएगी। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड थैंक यू सो मच।